Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मिल्लत-ए-इस्लामिया का वो ताबनाक सितारा जो न सिर्फ इल्मी हवाले से एक मुनफरिद पहचान के हामिल थे, बल्कि मिल्लत-ए-इस्लामिया की वो आवाज़ थे जिसकी गूंज से सियासी ऐवानों में भी हलचल पैदा हो जाती। जी हाँ, वो अजीम शख्सियत आफ्ताब इल्म, अमीर शरीयत दुवम, हकीमुल मिल्लत हज़रत मुफ्ती अशरफ अली बाकवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात थी, जो न सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान बल्कि पूरे मुल्क में अपने इल्मी दबदबे और नफीस तबीयत की वजह से एक मुनफरिद पहचान के हामिल थे। हज़रत की सवाने उम्री पर मुश्तमिल एक किताब अशरफुत तिज़कार का इजरा दारुल सबील रशाद में गुज़िश्ता दिनों अमल में आया, जिसमें समाजी, सियासी, मजहबी शख्सियात का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद था और हर एक ज़बान पर हज़रत के कमालात का ज़िक्र था। इजलास में शरीक हर शख्स इस बात का दावेदार था कि हज़रत हकीमुल मिल्लत उसी के ख़ास थे। जहाँ सियासी कायदीन इस बात के दावेदार थे कि उनकी तरबियत और उनकी रहनुमाई में हकीमुल मिल्लत का बड़ा किरदार है, वहीं उलमाए कराम का एक बड़ा काफ़िला अपने ज़माने तालिब इल्मी के तजुर्बात का इंकशाफ कर रहा था। हज़रत छोटी छोटी बातों पर भी कैसे टोक दिया करते थे और इस्लाह का क्या खूबसूरत अंदाज अपनाया करते थे, उन बातों का चर्चा देखने को मिला। 400 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब के मुसन्निफ़ मौलाना वसीम सालिक रशादी हैं, जबकि किताब के पब्लिशर यसार महरोज़ हैं। इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से शुरका शरीक थे। दारुल सबील रशाद में वाक़ ऐवान अबू सऊद का वसी हाल सफ़ेद लिबासों में मलबूस उलमा और तलबा की मौजूदगी का पुररौनक मंज़र पेश कर रहा था। इजलास में शरीक मुख्तलिफ़ उलमाए कराम और सियासी कायदीन ने अपने एहसासात का इजहार किया। चलिए जानते हैं तफसीलात आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। हमारे जितने भी अहबाब हैं, चाहे वो रशादी हो, चाहे खौफ कासमी हो, चाहे नदवी हो, चाहे कोई और, सब में हज़रत मकबूल थे। तो इसलिए हर एक भी अगर किताब लिखना चाहें तो उनके लिए बिल्कुल मैदान खुला हुआ है, वो भी लिख सकते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह सब के दरमियान में ऐसा ही इत्तिहाद आने वाले ज़माने में बाकी रखे। मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ऐसे शख्सियत थे जो सदियों में एक बार आते हैं, और मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, हमारे वालिद और मुफ्ती साहब का एक गहरा रिश्ता था। हमारे वालिद जब MLC या राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन मिनिस्टर, हमेशा मुफ्ती साहब के साथ सलाह मशवरा करते। यहाँ पर से मुझे अरबी कॉलेज से कितने सारे हाफिज़ कुरान मुफ्ती पढ़ के निकले हैं, लेकिन मुफ्ती साहब की खासियत ये थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते थे, उतनी ही नॉलेज थी। आपको वक्फ बिल हो या प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, सचार कमेटी हो, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब बना या मिली काउंसिल, हर चीज़ में मुफ्ती साहब का ताउन था और पार्टिसिपेशन था। और आज जो माहौल हो चुका है, तुम अपने स्टेट का ले लो, मुल्क का ले लो, जो मुफ्ती साहब हम सबको सिखा के गए, नसीहत देखें, उस पर अमल होना चाहिए। और सदियों में एक ऐसे स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, रिलीजियस लीडर आते हैं। तो आपके वालिद साहब रहनुमाई हासिल करते थे, आज मौजूदा दौर में रहनुमाई फराहम करने की है, उलमा की सरपरस्ती ज़रूरी है, तो आज मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरी है। और मुफ्ती साहब का मिजाज भी वही था, वही था, सबकी सुनते। वो कोई भी उनके पास आया तो उनकी बात सुनते थे, समझते थे और मशवरा देते थे। और जब वो सामने ही रहते, सोल्यूशन मिल जाता है या सबको तसल्ली हो जाती है, हाँ मुफ्ती साहब। तो उनका ऐसा एक ओहदा था, रिलीजियस लीडरशिप भी वो करते थे और बड़ी ही डिग्निटी से पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी। पॉलिटिशियंस को आज और पॉलिटिकल लीडर्स को नसीहत और एक रास्ता दिखाते थे, आज उसकी ज़रूरत है। ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರತ್ ಅವರು ಮುಫ್ತಿ ಅಶ್ರಫ್ ಆಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತೀನಗರದಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿದೆ. ನನಗೇನಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಭಾರತೀನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲದಾಗ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಭಾರತೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿ ಆಡಿಸಿ, ನಂತರ 2013 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ MLA ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಕ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ತದನಂತರ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮುಫ್ತಿಯವರು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮೇತ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. याद आ रही है, उनका एक विजन था और मिशन था, और इतना बड़ा इदारा बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा उनका. और दूसरी बात जो है, हर महीने जो है वो MLAs MPs को बुलाते थे, चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ आते थे उनको मिलने के लिए, और पूरे स्टेट की जो भी मसाइल थे यहाँ डिस्कस होता था, और उसको डिस्कस करने के बाद वो हमें डायरेक्शन देते थे. और ख़ासतौर तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत कंसर्न था. ही हैड ए विजन एंड मिशन बोथ. तो इस बहुत बड़ी शख्सियत है मुफ्ती साहब का, और मैं तो उनका बहुत ख़ास था मैं उनका. और कुछ जब भी होता था हमें बुला लेते थे, हमें बुला के जो है डायरेक्शन देते थे, और हम सब मिलके जो है उनके डायरेक्शन को कैरी आउट करते थे. आज यहाँ आजकल यहाँ आना भी हमारा कम हो गया है कि मुफ्ती साहब नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है. और ख़ासतौर नौजवानों को बड़ा अच्छा तरबियत देते थे वो, जिस तरह चलना है, जिस तरह आगे बढ़ना है, और लीडरशिप कैसे डेवलप करना है. एक मीटिंग में वो बता रहे थे कि सिर्फ सिटीज़ में नहीं, अर्बन में भी, रूरल में भी जो है जिला पंचायत, तालुक पंचायत भी हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत में हमारे नौजवान इलेक्शन लड़नी चाहिए. इस तरह की जो है बात वो करते थे. आज उनकी यादें हैं हमारे साथ. देखिए, मदरसा हमारी पहचान है. इस्लाम की एक पहचान में मदरसा भी ज़रूरी है. मदरसा हमारी पहचान है, मगर मदरसे में आज के हालात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक टेम्पर, हम जनरल नॉलेज, ये 3 चीज़ें जो है जो बहुत ज़रूरी है. हर मदरसे में मैं अपील करता हूँ कि सबीलुर इरशाद इसमें लीड लें. सारे कर्नाटका के हर मदरसे में ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए. जनरल नॉलेज, साइंटिफिक टेम्पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में हमारे बच्चों को मालूमात होनी चाहिए. मुफ्ती अशरफ अली साहब के ज़िंदगी के ऊपर एक बायोग्राफी को मौलाना वसीम साहब ने लिखने का काम करे. इस किताब को पब्लिश करने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दिया, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे ज़िंदगी के
अहम दिनों में ये एक दिन है बोल के मैं मानता हूँ, क्योंकि मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो सिर्फ कर्नाटका नहीं, हिंदुस्तान में उनकी जो गाइडेंस, जो वो गाइड करते थे कम्युनिटी को, सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स को और एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो उनका गाइडेंस जो था, जो कौम के जो भी प्रॉब्लम्स और इशू जब आते थे उसको जिस तरीके से वो हल करते थे, खुसूसन हमारे जैसे अपकमिंग पॉलिटिशियंस, मैं बहुत बार उनसे मुलाकात करने आता था थोड़ी चीज़ों के ऊपर उनसे एडवाइस लेने के लिए। जिस तरीके से जो एडवाइस वो देते, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी मुसलमान, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी एजुकेशनिस्ट मुफ्ती अशरफ अली साहब के जो एडवाइस के ऊपर अगर हम ज़िंदगी करने का और ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर हम काम करेंगे तो इससे बेहतरीन ज़िंदगी और कोई नहीं होती, बल्कि मैं मानता हूँ। जिस तरह हमारे महरोज भाई साहब ने ये कहा कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम दिन है, इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए भी ये दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और बहुत ज़्यादा तारीख़ी दिन है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने महबूब उस्ताद, जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल थे, अल्लाह ताला ने उनकी तारीख़, मुझे उनकी सीरत लिखने की तौफीक अता फरमाई। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए आइडियल था, उम्मत के लिए नमूना थे। वो उनकी ज़िंदगी को जितना पढ़ेंगे, उलमा हो या तलबा हों या सियासी लोग हों या इल्मी दुनिया के लोग हों, तलबा स्टूडेंट्स हों, सब के लिए उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में भी आखिरत में भी बेहतरीन नमूना है। वो सब के लिए एक मिसाल थे। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से सामने रखा जाए। देखिए, आज हकीमुल मिल्लत हज़रत अमीर शरीयत मोहम्मद मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब की सवाना हयात आज इसका इजरा हुआ है। ये बहुत अहम है। हजरत की शख्सियत एक अजीम शख्सियत थी। हजरत हकीमुल मिल्लत जो है इस मुल्क के एक अनमोल रतन थे। आप जो है एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। आपकी मसरूफियात यहाँ जो है तकरीबन 50 साल आपने इस दारुल इरशाद में आपने जो है दर्स हदीस यानी बुखारी शरीफ पढ़ाया है। ये मुल्क में बहुत कम उलमा है जिन्होंने मुसलसल 50 साल जो है बुखारी शरीफ का दर्स दिया है। आप भी उसमें शामिल है। हजरत जो है, हजरत का एडमिनिस्ट्रेशन मदरसे को चलाने का जो है वो एक अनोखा था। कोई भी आपको जो है 100 रुपए भी देता है या 1 लाख रुपए भी चंदा देता है तो फौरन जो है उसको रसीद देते और उसको 3 जगह उसकी एंट्री करवाते। तो हजरत जो है आज दारुल उलूम सबीलुल इरशाद की बुलंदी पर है। सारे दुनिया में, न सिर्फ मुल्क बल्कि सारी दुनिया में जो है उसकी एक पहचान है। तो उसमें जो है मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का अहम रोल है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।